है रे तू? आज आपकी हिम्मत की वजह से इस बच्चे की जान बची। ऐसी बात ना सी डॉक्टर साहब, मैंने जो कुछ भी किया, आज वो ना करती तो अपने आप को कभी माफ न कर पाती। एक विनती है आपसे कि किसी ने पता न चले कि मैं आड़े आई थी। आपके इस नेक काम के बाद मैं आपको किसी मुसीबत में नहीं डालूंगा। आप निश्चिंत रहिए। भगवान तने लंबी उम्र दे। अच्छा, मैं चालू। जी। छुट्टी मालकिन, अकेले कैसे जाएंगी आप? अरे अकेले आ सकूं तो अकेले जा भी तो सकूं। तू यही रह, पर्स का ध्यान रखना, मैं वहां सब संभाल लूंगी। अरे क्या होया? देखियो। अभी देखता हूँ अम्मा जी। बावड़ी बन बैठे होगे। अगर अम्मा जी को इतनी सी भी हवा लग जाती तो क्या होता आपका? अरे जरूरत थी उस छोरी की खातिर इतना बड़ा खतरा लेने की? उसकी मेरी जरूरत थी संतोष। उसकी तबीयत बहुत खराब थी, मेरा कलेजा काबू में न था, मैं कैसे न जाती। सबने उसका साथ छोड़ दिया, उसने खून न मिलता तो बचती नहीं वो। चाची आपकी हालत समझू मैं, पर आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे उस नौकरानी की छोरी के चक्कर में आप पे कितना बड़ा कहर टूट पड़ता। मुझे समझ में नहीं आता आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सके। गलती ना से संतोष, गलती ना से। अरे मैं न वहां जाती ना तो न जाने क्या हो जाता।
झूमर को अगर कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी ना माफ करती। मैं उसे मरने की खातिर कैसे छोड़ सकूं? अरे एक माँ अपनी बच्ची को मरने के खातिर कैसे छोड़ सके? संतोष, तू समझती क्या नहीं? मैं वहां जाती तो आपकी बेटी है चाची? अरे ना संतोष, वो तो मुंह से ऐसे निकल गया। झूमर है मेरा क्या रिश्ता? झूमर मेरी चोरी होती तो पता ना चलता घर में। कुछ न लग गया मेरी, कुछ न लग गया मेरी, कुछ न लग गया झूमर मने। कुछ न लग गया, सब ते छिपाना पड़ेगा। छुपाना पड़ेगा। मैं क्या करती? इस घर में कोई असलियत जानता तो मेरा जो होता सो होता। सबसे पहले मेरी चोरी की बलि चढ़ती। 9 महीने अपने कोख में रखा था मैंने उसने। ये तो मेरी किस्मत बनी थी कि उसके जन्म के वक्त में अपने पियर में थी। कि जन्म के बाद कलेजा मुंह को आ गया हो। मैं जानती थी कि अम्मा जी के वीरपुर में उसे एक सांस के बाद दूसरी सांस लेने का मौका ना मिलेगा। सुबह संदेशा भिजवा दिया कि मरी हुई चोरी पैदा हुई। गुड़ बंटवाया था अम्मा जी ने इस खबर पे कस्बे में। यहाँ आते वक्त रामरती को अपने साथ लेते आई। सबने यही बोली कि झूमर उसकी बेटी से। झूठ बोल ले, सोचा कम से कम अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को बड़ा होते हुए तो देखूंगी। झूमर दे हक से इसमें, झूमर दे हक से इस घर पे, इस घर के हर रिश्ते पे झूमर दे हक से। लेकिन वो नौकरानी की तरह आंगन साफ करे से, बर्तन धोवे से, गंदा कपड़ा साफ करे से, सब देखती गई, सहती गई। क्योंकि ये दर्द उसकी मौत के दर्द से बहुत छोटा से। दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की। इतने साल तक इतना कुछ सह लिया आपने। अपनी ममता ने अपने दिल में दबा के रखा। पर फिर भी चाची, मैं तो कहूंगी आपके भाग अच्छे थे।
कम से कम आपकी बेटी आपकी आंखों के सामने तो है। बेचारी चंदा आपकी और चंदा की कहानी में बस इतना ही फर्क है कि आपकी बेटी आपके सामने जिंदा है, चंदा ने खो दी। संतोष, वचन दे मन ने, वचन दे कि ये बात तू अपने तक ही रखेगी, नहीं तो मेरे परसों की तपस्या दोनों में मिल जाएगी। चाची, भरोसा ना है कि मेरे पे? हाँ? मैं भी एक औरत हूँ, एक औरत के साथ इतना बड़ा हित ना कर सकूं मैं। आप चिंता ना करो, ये बात मरते दम तक मेरे उठाते ना आवेगी। अम्मा जी, कल घर जाते वक्त रास्ते में फूली दाई मिली थी, कह रही थी राजू से मिलके आ रही है। राजू का गर्भ देख के बोली कि छोरी ही होवेगी। उम्र गुजर गई अम्मा जी उसकी, बच्चे पैदा कराते कराते। उसे डॉक्टर के मशीन की जरूरत ना है यो जानने के लिए कि छोरा है कि छोरी है। बड़े विश्वास के संग कह रही थी वो कि छोरी ही पल रही है उसके पेट में। माँ जी, अगर कहीं छोरी पैदा हो गई मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहूंगा। माँ जी कुछ करो, माँ जी। अरे पहले तो यो लुगाइयों की तरह रोना धोना बंद कर अपना। सिया, सिया प्लीज मेरी बात तो सुनो। सिया, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता तो दिया ना। देखो, अगर अभी भी तुम्हें कोई शिकायत है तो मुझसे कहो। बेकार में गलतफहमी पालती रहोगी मेरे बारे में। जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मुझे जो समझना चाहिए था मैं समझ चुकी हूँ, और गलतफहमी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, और बेहतर यही होगा कि अब तुम मुझे और अपने आप को परेशान करना बंद कर दो, समझे? रज्जो, क्या हुआ? अभी तेरे गांव से खबर आई है कि तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। भगवान, आप भी क्या भी माँ के पास ले चलो? हाँ, लेके चलोगे ना? हाँ, तू फिक्र बिल्कुल मत करे। मैं हवेली से जीप लेके आया हूँ। तू एक काम कर, फटाफट तैयार हो जा। अभी तुरंत जा। अभी
इसे मेरे माँ बाप की फिक्र क्यों कर हुई? इसने तो आज तक मेरे घर वालों से सिद्धि मुंह बात भी न की और आज इतनी फिक्र कि हवेली से सीधे जी पड़े आए मंडे जाने खातिर। राजू, अरे अभी दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? क्या होया? पहले भगवान की कसम खा के कहो कि मेरी माँ बीमार से और मरने। अरे तू बहस करती रहेगी और उड़े तेरी माँ पर लोग सुधर जाएगी। चल फटाफट जल्दी से बाहर आजा, दरवाजा खोल। ये दरवाजा तब तक ना खुलेगा जब तक तू भगवान की कसम खा के नहीं कहता कि तू सच बोल रहा है। अरे बेकार की जिद मत करे। मैं जानो कि तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है। मैं अपने बच्चे की जान ना जाने दूंगी। चुपचाप बाहर आजा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा अभी। ना खोलूंगी, ना चलूंगी तेरे संग। खोल। सिया, सिया, जल्दी जा। कहाँ? ये इस्पात रज्जो ने जबरदस्ती चाय लेके जा रहा है बच्चा गिरान खातिर। क्या? हाँ, रज्जो ने अपने आप को घर में बंद कर रखा है। सिया, ये इस्पात दरवाजा तोड़ के उसे वहां से लेके जावे। इससे पहले चलना रज्जो के पास। आजा। हाँ चलो। दरवाजा खोल। अरे चल चल चल, अरे चल। मैंने कहा था ना, मैं लाऊंगा तो खींचता हुआ लेके आऊंगा। चल। आज तेरा देख लिया टक्कर दिखाने वाली। देखता हूँ कैसे ना गिरावेगी तू बच्चा। अरे चल चल, नहीं तो हाथ चल। अरे चल। अपने बच्चे को मारेगा क्या? बात तो ऐसे कर रही है जैसे खानदान का चिराग लेके आने वाली है। तेरी छोरी पैदा करके मैंने मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ेगी। बैठ जा यशपाल।